एपिसोड 3 में चैन सैन को लेट तक काम करता हुआ देख बोलती है, तुम कितना बिजी रहती हो यार, हमेशा काम करती रहती हो। वो उसको लूसिंग का प्रोफाइल चेक करता हुआ देख पूछती है, एक बात बताओ कि अगर तुम शो की प्रोड्यूसर नहीं होती और सिर्फ सैन होती तो क्या तुम उसको शो पे इनवाइट करती। सैन कहती है, सच बताओ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब खत्म हो चुका है और पुरानी बातों को याद करके हम एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैं कभी नहीं चाहती कि वो मेरे शो पे आए। उसकी बातें सुनकर चैन वहाँ से चली जाती है। सैन अपने पार्टनर को मैसेज करके बता देती है कि अभी तक लूसिंग ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर वो उसको कॉल करके बात करती है तो उसको पता चलता है कि उसके पार्टनर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और अब वो हॉस्पिटल पे है, लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। सैन को पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए सीधे आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम ठीक हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। वो उसको बहुत डांटती है झूठ बोलने के लिए। उसका पार्टनर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर ये दोनों बिजनेस के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे ये बताता है कि कैसे फंडिंग वालों ने इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया। उनका इन्वेस्टमेंट 6 मिलियन का था, लेकिन वो वापस ले रहे हैं। सैन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ऐसा होगा तो उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो कहती है, मेरे मॉम ने मेरे लिए एक घर छोड़ा है, अगर मैं उसको बेच दूंगी तो अच्छा होगा ना। लेकिन उसका पार्टनर ऐसा करने से मना करके बोलता है, मेरे पास भी घर है, मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करो। वो कहती है, तुम्हारे पास बीवी बच्चे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुसीबत में आ जाओगे, लेकिन मेरा क्या है, मैं उस घर को बेच सकती हूँ। उसको ऐसा करने से उसका पार्टनर बहुत ही ज्यादा रोकता है, लेकिन सैन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो बेच कर ही रहेगी। फिर अगले दिन सैन का पार्टनर लूसिंग से मिलने आता है और उससे कहता, प्लीज तुम हमारे शो पे हिस्सा लेने के लिए मान जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया, अब तो हमारी कंपनी की खैर नहीं, प्लीज तुम मान जाओ। बातों ही बातों में वो ये भी बता देता है कि कैसे सैन अपना घर बेचना चाहती है। वो बताता है कि एक इन्वेस्टर ने 6 मिलियंस का इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसने वो वापस ले लिया, इसीलिए सैन को घर बेचना पड़ेगा। लूसिंग उससे अमाउंट के बारे में पूछता है तो वो कहता है, तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। लूसिंग बोलता है, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में आना चाहता हूँ तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो वो उसको बता देता है कि 6 मिलियन का था। अब ये बात सुनते ही वो सीधे सू के पास आता है और उसको कहता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर सू उसको मना करता है और कहता है, तुम जो कुछ कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी भी टाइम है, मान जाओ और जिद छोड़ दो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। उसने तो मन बना लिया था कि वो सैन के कंपनी में इन्वेस्ट करके ही रहेगा, इसलिए वो सू को भी मनाता है और सू भी फाइनली मान जाता है। अब ये सैन के पास आकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे शो में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर सैन कहती है, तुम्हें पता है ना ये कितना रिस्की है। लूसिंग बोलता है, रिस्क तो हर तरफ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इन्वेस्ट करना छोड़ दे। सैन कहती है, ठीक है, पहले तुम 3 मिलियन का इन्वेस्ट करो, उसके बाद बाकी 3 करोगे। लूसिंग भी मान जाता है। सैन कहती, तुम तो मान गए, लेकिन तुमने अपने पार्टनर से पूछा है क्या। लूसिंग बोलता है, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे सू आता है। उसको देखकर हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल भी सैन को पसंद नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपने दोस्त की फिक्र हो रहा होता है। तभी वहाँ पे जिया भी आती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। सू कहता है, ठीक है, हमें लेट हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है क्या, हमें किसी और से भी मिलना है। फिर ये चारों बाहर आते हैं और उस पर्सन का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी पीछे से सैन को कोई पुकारता है। ये लोग पलटते हैं तो देखते हैं वहाँ पे तो यू है। इनको पता चलता है कि यू ही उनका इन्वेस्टर है, जो देखकर लूसिंग बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही उसको पसंद नहीं करता है। अब ये तो उसका इन्वेस्टर है। सैन भी ये बात समझ जाती है। अब ये लोग यहाँ बात करने लग जाते हैं। उसको देखकर जिया बोलती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ये लोग एक पुराने शो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये चारों ही थे, लेकिन यू को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता। वो कहता है, मेरा पूरा ध्यान तो सैन के ऊपर ही था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पे सू भी कहता है कि मैं भी उस शो में था। अब ये चारों बात कर रहे होते हैं, लेकिन लूसिंग का मुंह लटका हुआ था, क्योंकि वो उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यू कहता, अब तो मुझे पता चल गया है कि लूसिंग के कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, चलो हम दोनों लंच के लिए चलते हैं। लेकिन सैन को पता था लूसिंग बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो कहती है, हम पांचों एक साथ लंच करेंगे तो बिजनेस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए साथ में चले तो अच्छा होगा। उसकी बातें सुनकर यू कहता है, ठीक है, तुम्हारा अच्छा आइडिया है, चलो साथ में चलते हैं। सू बोलता है, हमारे रिसोर्ट में ही बहुत अच्छा खाना मिलता है, यहीं पे ही खाते हैं। रास्ते में यू उससे कह रहा होता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कैसे उसने तुम्हें तकलीफ दिया था और तुम उसके साथ ही काम करना चाहती हो। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कैसे ब्रेकअप होने के बाद सैन बहुत ही ज़्यादा सैड थी और वो उसको याद करके बहुत रोती थी। उस टाइम यू ने ही उसकी हेल्प की थी। वो कहता है, अगर तुम उसको ढूंढना चाहती हो तो तुम उसको ढूंढने क्यों नहीं जा रही हो।
सन कहती है अगर मैं उसको ढूंढने जाऊंगी भी तो कुछ फायदा नहीं है, हम दोनों साथ आएंगे तो फिर से एक दूसरे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे, इससे अच्छा कि हम दोनों अलग रहें। अब प्रेजेंट सीन में सैन वो सारी बातें याद करके थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर ये लोग खाना खाने आते हैं जहाँ पे यू लूसिंग को बहुत सारी बातें सुना रहा होता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यू को जब पता चलता है कि सैन की कंपनी में लूसिंग इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो कहता है मैंने तुमसे कितनी बार बोला था लेकिन तुम मना कर दी और इसकी बातों पे आ गई, अगर तुम ब्लिंक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने तुम्हें फोर्स किया है। सैन कहती है उसने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैं खुद उसके पास गई थी और मैंने ही उसको रिक्वेस्ट किया था मेरे शो पे आने के लिए, और ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम चुप हो जाओ। वो जितना हो सके बात को संभालना चाहती थी लेकिन ये दोनों तो रुक ही नहीं रहे थे और एक दूसरे को ताना मार रहे थे। लूसिंग बोलता है ठीक है मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, उसके पीछे पीछे यू भी बोलता है मैं भी जाना चाहता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।